हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ राहुल निषाद, कैरियर पॉइंट नरहर में आप लोगों का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड मॉडल पेपर जो दिया है फिजिक्स का 2021 का, उसका मैं पूरा सोल्यूशन बताने जा रहा हूं। 1 से लेकर 70 ऑब्जेक्टिव टोटल का, बस एक ही वीडियो में, ठीक है। तो आप बने रहें, कैरियर पॉइंट के साथ लगे रहें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें। तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि मेरे इस वीडियो को 1000 लाइक कम से कम मिलना चाहिए, 1000, ठीक है, कम से कम 1000 लाइक, ठीक है। और आपको 100% सब क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट मिलने जा रहा है, इसके लिए आप लोगों को कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं, क्योंकि 70 ऑब्जेक्टिव भी करनी है। थोड़ा फास्ट रहेंगे क्योंकि किसी का आंसर डिटेल में देंगे, किसी का नहीं भी देंगे, ठीक है। और क्लास में तो आपको हम देते ही हैं, ठीक है। याद रखिए, कैरियर पॉइंट नरहर बाय राहुल निषाद, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। स्टूडेंट, इस बात को ध्यान जरूर रखेंगे क्योंकि आपको 70 ऑब्जेक्टिव में से केवल 35 का ही जवाब देना है। जिस 70 में से 35 का आप जानते होंगे वो उसी का जवाब देना है, ठीक है। एक भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन का जवाब नहीं देना है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। तो चलिए, पिछले दिन भी मैंने इस तरह का 2 वीडियो जारी किया था। आप लोग, आई होप कि आप लोग उस वीडियो को भी देखे होंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ से आप देख लीजिए, यही है। और 3 घंटा 15 मिनट इन्होंने बोल चुका है पहले ही, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। इन्होंने बोल चुका है 3 घंटा 15 मिनट का ही समय रहेगा, तो वो आपके पास है, ठीक है। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, तो आवेशित समतल चालक के नज़दीक विद्युत क्षेत्र होता है तो सिग्मा बट्टे कितना होता है, 2E0 होता है। ये क्लास में भी आपको बताया, ठीक है, बताए थे। विभव प्रवणता हमने आपको बताया था। विभव प्रवणता जो होता है एक सदिश राशि होती है, और विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के बीच का जो संबंध होता है, यानी E बराबर होता है -dV/dr। तो दूसरा का आंसर ए हो गया सही, ठीक है। पहला का आपका बी सही था। तीसरा क्वेश्चन है कि 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले गोलियां चालक की विद्युतीय धारिता होती है, तो इसकी धारिता कितनी होती है, 1 माइक्रो फैराड होती है। और गोलियां चालक की धारिता के लिए फॉर्मूला होता है 1/4 पाई E0 इंटू ER इंटू R, जो त्रिज्या होता है। और पृथ्वी की धारिता कितनी होती है, 711 माइक्रो फैराड। तो ये याद रखेंगे, ठीक है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होती है, तो ये होता है आपको C बराबर AE0, ठीक है। C बराबर होता है आपको AE0 ER बट्टे क्या होता है, D। आपको ऑप्शन 4 का हो जाएगा ए सही, ठीक है। 5 में जो इसके बारे में पिछले वीडियो में भी डिटेल्स दिया गया था, आप उस वीडियो को देख लेंगे जाकर कि कैसे ये सही होता है कि वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस जो होता है वो गैल्वेनोमीटर क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो 5 का आपका ऑप्शन हो जाएगा ए सही, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, देखते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहारिक ढांचा होता है, तो कैसा होता है, ये मीटर सेतु की तरह होता है। कैसा होता है, ये मीटर सेतु की तरह होता है, क्योंकि मीटर सेतु की तरह ही ये बनाया जाता है बाद में, ठीक है। एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है, तार की किस पर निर्भर करती है, पदार्थ की प्रकृति पर। तो 7 का आंसर डी सही हो गया। किरचॉफ का बिंदु नियम, किरचॉफ का 2 नियम होता है, आपको हम पहले बताए थे। एक होता है पॉइंट लॉ जो होता है आपको, जो होता है आवेश संरक्षण पर, और एक होता है क्या, लूप लॉ जो होता है एनर्जी संरक्षण पर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर सही। मेरे पास जितनी व्यवस्था है सर, उसी के हिसाब से हम आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। धारावाही चालक के तार के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है, कैसी गति होती है, तो वो त्वरित होती है, ठीक है। विद्युत परिपथ की शक्ति, ये बिल्कुल 10th लेवल में खूब पूछा जाता है। ये होता है V² बट्टे कितनी होती है, R, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र में, यानी कि आपका 10 का हो गया सी सही। 11 नंबर का क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर लगने वाला बल होता है बराबर QV sin θ होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर, 11 का बी, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विद्युतीय फ्लक्स का मात्रक होता है, तो विद्युतीय फ्लक्स, कोई भी फ्लक्स होता है तो अदिश राशि ध्यान रखेंगे, और कोई भी तीव्रता होता है तो सदिश राशि होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको वेबर, डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो 12 हो जाएगा टी। जिस परिपथ में केवल प्रतिरोध हो उसका शक्ति गुणांक आपको R1 होता है, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा का जो IRMS मान होता है वो क्या होता है, I0/√2, यानी कि 0.707, और I0 यानी अधिकतम धारा का 0.707, या अधिकतम धारा का I0/√2, यानी कि 14 का सही हो जाएगा आपको सी नंबर आंसर, ठीक है। एक होता है, यहाँ क्वेश्चन है कि एक चुंबक के चुंबकीय लंबाई और ज्यामितीय लंबाई के बीच संबंध होता है। इसी क्लास में भी हम आपको डिटेल बताए थे, लेकिन इसका जो आंसर होगा मॉडल पेपर के हिसाब से आपका ए नंबर सही होगा, ठीक है। यानी कि LG ज्योमेट्रिकल लंबाई जो होता है वो मैग्नेटिक लंबाई का 6 बट्टे कितना होता है, 5 गुना होता है, यानी कि 15 हो गया आपको ए सही, ठीक है। 16 होता है कि 16 क्वेश्चन कहा गया है कि यदि BH पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक है और अल्फा जो डेल है जो वो नमन कोण है, तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए सही कौन सा होगा, तो BH बराबर B cos थीटा होता है, तो B बराबर होगा BH बटे cos थीटा, या थीटा का स्थान पर डेल दिया था तो डेल ही रखेंगे।
चुंबकन तीव्रता का मात्रक होता है, इकाई होता है एम्पीयर इंटू क्या होता है मीटर होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यानी कि 17 का होगा आपको ए सही 18 का चुंबकीय योमोत्तर। चुंबकीय योमोत्तर क्या होता है, ये एक लाइन होता है, ठीक है, यानी कि ये वर्टिकल लाइन होता है, एक ऊर्ध्वाधर लाइन होता है, तो आपको 18 हो जाएगा डी सही। समान समायोजन में सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है, तो वो होता है m बराबर 1 + d/f, यानी कि 19 का ए नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है समान आँख की लेंस की फोकस दूरी होती है, वो होती है 2 सेंटीमीटर होती है, और क्रांतिक कोण जो होता है वो पूछ रहा है किसका, डायमंड का, तो 24.41, यानी कि 21 का ए नंबर ही सही होगा, ठीक है, 21 का आपका ए सही हो गया, ठीक है। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दो संपर्कित उत्तल लेंसों की समतुल्य लेंस होगा, यानी कि दो संपर्क में उत्तल लेंस रखेंगे तो उसका जो बनेगा वो समतुल्य लेंस क्या होगा, वो भी उत्तलीय का होगा। प्रकाशीय तंतु का सिद्धांत किस पर सिद्धांत करता है, ये टीआर पर ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। प्रकाश के पुनरावृत्ति परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित होता है कौन, ऑप्टिकल फाइबर, यानी कि प्रकाशीय तंतु, ठीक है। समान आंखों के लिए स्पष्ट दूरी के लिए स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है, ये भी 10th लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो 24 का हो गया आपको डी नंबर सही। 25 नंबर क्वेश्चन, इंद्रधनुष के निर्माण में, इस क्वेश्चन में देखिए क्या है कि इंद्रधनुष के निर्माण के लिए निम्नलिखित में कौन सा घटना सही है, तो ये आपको पता होगा, ठीक है। ये होता है वर्ण विक्षेपण मुख्य रूप से, ठीक है, बाद बाकी तो होता ही है, परावर्तन भी होता है, अपवर्तन भी होता है, लेकिन मुख्य रूप से वर्ण विक्षेपण होगा, तो 25 का सी हो जाएगा। 26 किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तन कोण अधिक होता है, तो बैगनी रंग के लिए, किसके लिए होता है ये, बैगनी रंग के लिए। फॉर्मूला देख लीजिए, इस पर आधारित है ये। विनाशकारी व्यतिकरण के लिए पथांतर, देखिएगा ये पथांतर पूछा था, ठीक है, पिछले बार हमने कालांतर समझ के बताया था, इसका आंसर पथांतर होता है, तो होता है 2n+1 × λ/2, यानी कि 27 का बी नंबर सही हो जाएगा आंसर, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन कि प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग की होने की घटना को कौन सा पुष्टि करता है, तो ध्रुवन एक ऐसी घटना है जिसके बारे में ये करता है, किसका, प्रकाश का अनुप्रस्थ तरंग होने की पुष्टि करता है। अवरोध के किनारे से प्रकाश का मुड़ जाना क्या कहलाता है, विवर्तन कहलाता है, ठीक है। चांदी का कार्यफलन होता है, ठीक है, चांदी का कार्यफलन होता है 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि 30 का हो गया डी नंबर सही, ठीक है। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 31 क्वेश्चन नंबर, प्लांक कांस्टेंट होता है, प्लांक कांस्टेंट का मान होता है 6.626 × 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड होता है, ठीक है, तो यानी कि 31 हो गया आपको सी नंबर सही। 32 नंबर फोटोन की गतिक द्रव्यमान पूछ रहा है, गतिक द्रव्यमान होता है फोटोन का h/c λ, h/c λ, यानी 32 का बी नंबर सही हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावैगिक परिसर में होते हैं, तो इसका होगा लाइमन श्रेणी, ठीक है, कौन सा होगा, लाइमन श्रेणी हो जाएगा, ठीक है। और दृश्य भाग में कौन पड़ता है, बामर श्रेणी, आपको हम क्लास में याद कर लेते हैं कि जंगल में जाते हैं तो बंदर को देखते हैं, तो जो आपको दृश्य भाग में पड़ता है वो है बामर श्रेणी, ठीक है, और प्रावैगिक भाग में पड़ता है कौन, लाइमन श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 34 का रेडियो एक्टिविटी के लिए निम्नलिखित में कौन सी घटना उपयुक्त नहीं है, तो डिटेल में तो क्लास में हम बता देंगे, लेकिन अभी आपको बता देते हैं, ठीक है। इसका होगा सी नंबर सही, परमाणविक घटना, ठीक है। और तेज़ी से चलने वाले इलेक्ट्रॉन को कहते हैं, तेज़ी से चलने वाले इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं, तो बीटा किरण कहते हैं, क्या कहते हैं, बीटा किरण कहते हैं। और हीलियम के नाभिक को क्या कहते हैं, अल्फा कहते हैं, गामा क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं, और अल्फा को भी क्या कहते हैं, एक्स किरण को भी क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं, ठीक है। अल्फा कण होती है हीलियम के नाभिक, अल्फा कौन कौन होती है, हीलियम के नाभिक, अभी तुरंत बताए थे ऊपर में भी। तो 36 को हो गया सी, 35 को हो गया आपको बी, ठीक है। 37 का हाइट ऑफ टावर और उसका रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर √2HR, √2HR, तो यानी कि 37 को हो गया डी नंबर। इस पर आपको क्लास में हम न्यूमेरिकल भी बताए हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है, हाइड्रोजन मूल अवस्था में हाइड्रोजन की परमाणु ऊर्जा होती है, कितनी होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये नहीं कि 38 हो गया डी नंबर। जब अपद्रव्य को नए अर्धचालक में मादित किया जाता है तब अर्धचालक की चालकता क्या होती है, बढ़ती है, ये तो अभी सेमीकंडक्टर जस्ट क्लास में कराए ही हैं, ठीक है। और नॉर गेट, और का मतलब क्या होता है, और का मतलब होता है या, लेकिन लॉजिक गेट में क्या होता है A+B होता है, चूँकि नॉर लगा दिया तो ऊपर में रेकरिंग देगा, तो 40 को क्या जाएगा, क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, कौन नंबर हो जाएगा, सी नंबर। लॉजिक गेट अभी ही क्लास में हमने खत्म किया विथ न्यूमेरिकल के साथ, बहुत अच्छे से बताए हैं, तो आप लोग क्लास को भी ज्वाइन करें, ठीक है। अर्ध तरंग दृष्टिकारी में अगर 50 हर्ज निवेशी होगा, आवृत्ति होगा, तो निर्गत भी कितना होगा, 50 हर्ज होगा, आवृत्ति पे कोई फर्क पड़ता नहीं है, यानी कि आपको हो जाएगा 41 का बी नंबर सही। 42 का द्विधारी और बैंड, ये आपको क्लास में हमने बताया है, ठीक है, इसका हो जाएगा आपको बी नंबर सही, ठीक है। 30 का जो होता है, 30 जो दशमिक संख्या है, इसका द्विधारी में होगा 4 को 1 0, ठीक है, यानी कि 42 का सी नंबर से होगा। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, तो बचपन से ही आप जानते हैं, -1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है, तो यानी कि इसका हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही। किसका था ये, 43 का था, किसका था ये, 43 का। 44 का देखिए इनोट का मान होता है, इनोट का मान बराबर होता है 8.854 × 10⁻⁻12, ठीक है, कूलम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लिए कौन सा सही है, तो इसका आंसर सही होगा ए नंबर, ध्यान रखिएगा, इसका ए नंबर सही होगा, ठीक है। 8 की डिवाइड बराबर होता है 1/3 × 10⁻⁻29 ये देखिए सेंटीमीटर लिखा है, ठीक है, सेंटीमीटर नहीं होगा, ये होगा कूलम इंटू मीटर, कूलम इंटू मीटर, ये सेंटीमीटर लिख दिया, ये गलत
गलत है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 में है कि चित्र ए और बी के बीच समतुल्य धारिता होगा। तो देखिए ये जो होगा जब इस तरह दिया जाता है, इसका मतलब होता है यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल बराबर है, मतलब इसमें कुछ होने वाला नहीं है, जिसका मतलब द्वितीय संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़ा है, तो श्रेणी क्रम में 2 को संधारित्र को जब जुड़ता है तो इसका समतुल्य कितना होता है, C/2 होगा। इसलिए 46 का आंसर ए नंबर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। तो जब आप अच्छे से संबंध को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ए नंबर सही है, ठीक है। 47 के ए नंबर से होगा। निम्न में से कौन सा संबंध सही है। तो धारा घनत्व, ये तो पूछा भी जाता है धारा घनत्व क्या है, तो होता है I/A होता है, धारा बटे अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल होगा। 48 का ए नंबर से होगा। प्रतिरोध के लिए कौन सा संबंध सही होता है। देखिए मेरा नाम राहुल निषाद है, तो R बराबर होता है रो इंटू A/L। तो हमने क्लास में बच्चों को याद भी कराया था, ठीक है। R बराबर क्या होता है, रो इंटू L/A, या इसी जगह से हम निकालते हैं रो बराबर R/L/A, ठीक है। R/L/ क्या A, ठीक है। तो रो बराबर हो जाता है रो बराबर हो जाता है आपको, तो स्टूडेंट यानी कि रो बराबर होता है RA/L, ठीक है। तो ये हमने आपको क्लास में याद कराया था कि RAHU ये बट्टा हो गया, L ये हो गया, ठीक है। तो इस तरह हमने याद कराया था। ये मेरा नाम है लेकिन अधूरा ही नाम होता है, तो रो बराबर हो जाता है, इसलिए इसका आंसर कौन हो जाएगा यहाँ पर, बी नंबर सही हो जाएगा। तो 49 हो जाएगा बी, ठीक है। इस फॉर्मूला को गौर से देखिएगा, आपको पता चल जाएगी, ठीक है। देखिए किरचॉफ का बिंदु पॉइंट नियम से है कि इधर से 20 आ रहा है, इधर 10 आ रहा है, इधर से 10 जा रहा है, तो 10 10 20 20 40 40 से इधर से निकलेगा, तो इधर से 40 हो जाएगा, तो 50 का हो जाएगा ऑप्शन क्या, सी सही हो जाएगा। विभव मापी से निम्नलिखित में से कौन चीज़ मापा जाता है। तो सेल का EMF मापा जाता है, सेल क्या मापा जाता है, EMF मापा जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद हो जाता है 1 किलो आवर बराबर होता है, तो 3.6 10 के पावर 6 जूल होता है, ठीक है। ये भी आप जानते होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यानी कि 52 हो गया सी। 53 का 1 टेस्ला होता है, 1 टेस्ला होता है, क्या होता है 1 टेस्ला, 1 टेस्ला होता है 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो यानी कि यह हो जाएगा 53 का कौन नंबर, बी नंबर सही। चुंबकीय फ्लक्स होता है B.A, BA cos थीटा होता है, आपको याद होगा। फ्लक्स कौन सी राशि होती है, अदिश राशि होती है। चुंबकीय फ्लक्स भी कौन सी राशि होगी, अदिश राशि होगी। विद्युत चुंबकीय तरंग की गति होता है, वेग होता है C बराबर 1/√μ0 इंटू E0, इसी का मान होता है 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। यानी कि ये किसका बीमा होता है, चाल का होता है, चाल का ये होता है। तो चाल का बीमा आप लगा सकते हैं क्या, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, LT के पावर क्या होगा, -1 होगा इसका बीमा। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ भी लेता है, ठीक है। फोटोन की ऊर्जा होती है तो E बराबर hν होता है, E बराबर क्या होता है, hν होगा। तो 56 को हो जाएगा आपको ए नंबर सही, 55 को हो जाएगा बी नंबर सही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 56 का 57 देखते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10 के पावर -19 जूल, यानी 57 के ए नंबर सही हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा फिर ये बाइनरी और दशमिक का दिया है, तो 58 को हो जाएगा ए नंबर सही, ठीक है। द्विधारी में देखिए 0 से 0 जोड़ेंगे 0 होता है, 0 को 1 से जोड़ेंगे 1 होगा, 1 को 0 से जोड़ेंगे 1 होगा, लेकिन 1 से 1 को जोड़ेंगे तो 10 होना चाहिए, इसलिए गलत है। तो इनमें से पूछा था कौन सा गलत है, तो 59 का आपको हो जाएगा ए नंबर से, डी नंबर सही, ठीक है। तो 59 हो गया। 60 का होगा N2 ग्रेटर देन N1, ठीक है। N2 ग्रेटर देन किसके लिए को पूछ रहा था, किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर में यदि प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल को N1 और N2 से देखा जाए तो ऊंचाई को पूछा था, तो ये हो जाएगा N2 ग्रेटर देन N1। हाइड्रोजन वर्णक्रम में कौन सी दृश्य भाग में पड़ता है, हम आपको कुछ देर पहले ही बताया था, बामर श्रेणी। तो 61 को हो जाएगा ए नंबर सही। उत्तर लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है, तो इसकी शक्ति P बराबर कितना होता है 1/f, तो इसका 1 डायोप्टर हो जाएगा। तो 62 को हो जाएगा सी नंबर सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए कौन सा निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ सही है, तो ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 63 की बात कर रहे हैं, 63 का हो जाएगा आपको डी नंबर सही। F0 ग्रेटर FE हो जाता है, ठीक है। पतले प्रिज्म की 64 नंबर, पतले प्रिज्म की द्वारा न्यूनतम विचलन कौन होता है, μ -1 × A होता है, प्रिज्म वाले चैप्टर में हम आपको बताए थे, ठीक है। उसके बाद प्रकाश का बर्तन में निम्नलिखित कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलती है। जब प्रकाश का बर्तन होता है तो उसकी आवृत्ति नहीं बदलती, क्लास में तो हमने हज़ारों बार आपको समझाया है, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं। उसके बाद अगला, तो देखिए यहाँ पर आपको क्या जाता है, यदि हवा में प्रकाश का वेग VA और पानी में प्रकाश का वेग VW है, तो हमें ये समझ में आता है कि यहाँ पर हवा प्रकाश का वेग तो हवा में ही ज़्यादा होता है, पानी में क्या होता है कम है, तो VA ग्रेटर देन क्या होगा VW होगा। तो ये आपका हो जाएगा 66 का ए नंबर। जल का क्रांति कोण होता है, जल का क्रांति कोण कितना होता है, जल का क्रांति कोण हो जाता है आपको 48.75 यानी कि 67 हो जाएगा डी नंबर सही, 67 का कोण हो जाएगा डी नंबर सही, ठीक है। 68 का रचनात्मक व्यक्तिकरण के लिए कालांतर, ध्यान रखिएगा कालांतर पथांतर में डिफरेंस आप फंस जाएंगे तो आपको गलत हो जाएगा। तो इसका होगा 5 बराबर 1 2n + 1 × π, ठीक है। तो 68 हो जाएगा आपको बी नंबर सही। प्रकाश के प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता, ये रोले का जो थ्योरम होता है उससे संबंधित है। तो I समानुपाती होता है 1/λ का पावर क्या 4, ठीक है। तो 69 हो जाएगा आपको डी नंबर सही। और 70 क्वेश्चन लास्ट ऑब्जेक्टिव है। तो कांच के समांतर सतह की पट्टिका की फोकस दूरी होती है, कितनी होती है, अनंत होती है। तो स्टूडेंट आज हमने आपको 70 ऑब्जेक्टिव एक बार में कराया है,
ठीक है, तो आप इस को अच्छे से ध्यान में रखकर वीडियो को पॉज करके आप आपके पास जो भी आपके पास मॉडल पेपर होगा उसमें आंसर सही कर लीजिएगा। ठीक है, और अच्छे से आप इसे याद कर लीजिएगा। डिटेल में तो बताने में तो 1-1.5 घंटा का वीडियो बन जाता है, इसलिए हमने शॉर्टकट में वीडियो बनाया। और कुछ डिटेल में जानने के लिए 25 क्वेश्चन के लिए आप मेरे पिछले 2 वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और लास्टली मैं यही कहना चाहता हूँ कि अच्छे भविष्य के लिए आप मेरा क्लास ज्वाइन कीजिए, फिजिक्स एंड मैथ करियर पॉइंट नरहन। ठीक है, बाय राहुल निषाद। हमारे यहाँ आपको साइंस के सभी विषय की पढ़ाई होती है बाय डॉक्टर एंड इंजीनियर के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बाय डॉक्टर एंड इंजीनियर के द्वारा। ठीक, तो चलिए इतना ही पे वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग लगे रहे। अगर इस वीडियो का लाइक अगर हमें 1000 के आसपास मिल जाती है तब हम जाकर आपको क्वेश्चन बैंक का 2009 से लेकर 2020 तक का टोटल का सही आंसर आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से कहते हैं थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और आप लोग लगे रहे, जमे रहे और पढ़ते रहे मन लगाकर, ताकि आपको मैक्सिमम नंबर मिल जाए। मेरे तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस ईयर एग्जामिनेशन ऑफ बिहार बोर्ड क्लास 12th। थैंक यू।